हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं CHSL 21 में आए हुए जितने परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उनको करवाऊंगा। तो टोटल 68 क्वेश्चन है परसेंटेज में, तो हम लोग इसे 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली इनसे बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, The monthly income of a person was 12,000 and his monthly expenditure was 10,000 rupees. In the next year, his income increased by 12% and his expenditure increased by मतलब 5% से उनकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई है और इनकम भी बढ़ गई है 12% से। तो पूछ रहे हैं कि सेविंग्स में कितने परसेंट की इंक्रीज आई है। देखिए, उनका मंथली इनकम कितना था, 12,000 रुपीज़, जबकि एक्सपेंडिचर कितना हुआ करता था, 10,000 रुपीज़। तो सेविंग्स कितनी हुई, 2,000 रुपीज़ की, 2,000 रुपये बचा लिए। ये फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोल रहा है कि उनका इनकम 12% से इंक्रीज हो गया, तो इसका 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,440 रुपये। जबकि एक्सपेंडिचर 5% से इंक्रीज हुआ, मतलब 500 रुपीज़ इंक्रीज हो गई। तो इनकम 1,440 रुपया इंक्रीज हुआ है और एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। तो सेविंग्स कितना इनको हो जा रहा है, मतलब सेविंग्स तो अब ज़्यादा हो रहा होगा ना। सेविंग्स कितना हो रहा है, 940 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो 940 रुपया सेविंग्स ज़्यादा हो रहा है। कितने से, 2,000 रुपये से। पहले 2,000 रुपये सेविंग था, अब 940 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। तो कितने परसेंट की इंक्रीज हो गए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना, 47%। 47% ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड, 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेज एंड सेव्स द रेस्ट। इफ ही सेव्स 52,500, व्हाट इज हिज टोटल इनकम। राउंडेड फिगर में बताना है। तो देखिए, मान लेते हैं उनकी इनकम 100 रुपये है, 15% हाउस होल्ड रेंट पे है, इसका 15% निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 15% 15 ही हो जाएगा 100 का, तो कितना, 85 रुपीज़ अभी भी उनके पास है। अब 85 रुपीज़ में से 60% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, जो भी खर्चा हो गया सामान का, खाने पीने का। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60% -3/5 51, कितना, -51। तो इसमें से -51 कर देंगे तो कितना, 34 रुपये उनके पास बच गए हैं। लेकिन एग्जाम में कितना बोला गया है, 52,500 रुपीज़। तो 34 का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो कैसे हो जाएगा, 52,500 डिवाइडेड बाई 34 इंटू में कितना, 100 का वैल्यू निकालना है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली यही ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेना खुद से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माधुरी स्पेंड्स 80% of her salary and Sushma spends 95% of her salary, but the savings of both are equal. Find the income of Sushma if the sum of their income is 10,000 रुपीज़। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल सकते हैं फ्री का नंबर एग्जाम में। देखिए, 80% तो स्पेंड कर दे रहे हैं, कौन, माधुरी जी, और सुषमा जी कितना, 95%, और बोल रहे हैं दोनों का सेविंग्स इक्वल है। इसका मतलब कि 20% ऑफ माधुरी सेविंग्स इज इक्वल्स टू 5% ऑफ, सेकेंड, 5% ऑफ सुषमा सैलरी। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माधुरी से सुषमा का सैलरी का रेशियो हो जाएगा 1:4। और एग्जाम में दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो का दोनों का इनकम का सम कितना है, 10,000 है। तो यहाँ पर इसका इनकम का सम यहाँ पर देखते तो 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000। कितनी टाइम्स है, 2,000 टाइम्स। तो पूछी है कि इनकम ऑफ सुषमा, तो सुषमा का कितना है, 4 वैल्यू, कितना है, 4 रेशियो है। तो इसमें 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000, मतलब 8,000 रुपये किनके है, सुषमा जी का। लेकिन वही पूछता कि माधुरी की इनकम कितनी है, तो उनका रेशियो कितना था, 1 था। इसमें 2 के से मल्टीप्लाई करते तो 2,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अ फैमिली स्पेंड्स 8% of its monthly income on charity in a particular month. The family spent 1200 on charity. What is the income in that month? देखिए सिंपल सा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 10 से 15 सेकंड में होने लायक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में 8% डोनेट करता है और किसी महीने में 8% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200 रुपये दी हुई है। कितने टाइम्स है, 150 टाइम्स। तो पूछा है कितना, 100% की, क्योंकि इनकम पूछिए ना, तो इनकम 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 पे डबल जीरो लगा देते हैं तो कितना, 15,000। ऑप्शन ए क्वेश्चन का पर आंसर 15,000 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 10% ऑन स्टेशनरी, 14% ऑन ट्रांसपोर्ट, 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ 1520 रुपीज़ ऑन रिमेनिंग आइटम। व्हाट इज मंथली सैलरी ऑफ भानु। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो अच्छा था। ये इजी क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट सबको ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें रिमेनिंग या रेस्ट के बारे में बात नहीं किया है। तो देखिए 20%, 10%, 30% और 14 और 18, 32%, टोटल कितना हो गया, 62%। 62% क्या कहते हैं, उन्होंने खर्च कर दिया, तो बच कितना गया, 38%। 38%, और इसी की वैल्यू 38% की वैल्यू कितनी दी है, 5150। तो पूछ रहा है मंथली सैलरी कितनी है भानु के, तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है, तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1520। तो आपको दिख रहा होगा टोटल 40 टाइम्स। तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की वैल्यू पूछी है तो कितना, 40 पे 2 जीरो और लगा देना है, मतलब कितना, 4000 रुपये। बहुत ईजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज इंटायर school life, John's average marks was 80% and his average marks in mathematics was 19%. If his combined average marks in science and mathematics was 84%, while the total marks obtained by him in science was 54,000, what was the John's total marks obtained in mathematics? देखिए ये क्वेश्चन मिक्स एलिगेशन का है, एलिगेशन का, जैसे कि 80% मार्क्स उन्हें पूरे पूरे उसके लाइफ टाइम में, अभी तक जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक के आपके कितने अभी तक साइंस में या मैथ्स में कितने परसेंट ओवरऑल मार्क्स बने हैं, तो 80% कितना आया, 80% साइंस में और मैथमेटिक्स में 90%, जबकि ओवरऑल ओवरऑल कितना बन रहा है, 84%। यहाँ पर दिया हुआ ओवरऑल कितना, 84% साइंस एंड मैथ्स का, तो 84%। तो इनका कितना हो गया, इधर 6 हो गया और इधर 4 हो गया, रेशियो कितना हो गया, 3:2, 3:2। और दिया हुआ है वाइल द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन साइंस वाज 54,000। साइंस में कितने मार्क्स हैं, साइंस कितना है, 90% वाला साइंस था, तो सॉरी 18% वाला साइंस था, तो साइंस में कितना दिया हुआ है, 54,000। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कितना टाइम्स है, 18,000 टाइम्स, 18,000 टाइम्स। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि मैथमेटिक्स में उनका टोटल मार्क्स कितना था आज तक के लाइफ में जितने भी स्कोर किए हैं, तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 कितना हो जाएगा, 36,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इसके लिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना है, कब लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर देखिए मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा साथ साथ में। इन एन इलेक्शन बिटवीन राम एंड श्याम, वन गेट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। बच्चे यही फंसते हैं, उन्हें 30% ऑफ टोटल वोट्स और 30, अगर कोई परसेंट दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर 30% ऑफ टोटल वोट्स दिया हुआ, कहीं कहीं दिया रहता है 30% ऑफ टोटल वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। इसका कहने का मतलब होता है कि जितने भी वोटिंग लिस्ट में लोग हैं उन सब का 30%, पर यहाँ पर लिखा हुआ 30% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब कि जो वैलिड वोट्स हैं उनका 30%। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे वैसे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी क्लेरिफाई करूँ। तो देखिए मान लेते हैं टोटल 100 लोग थे, वन गॉट 30% ऑफ टोटल वोट्स एंड दस लॉस्ट बाय 900 वोट्स इफ 90% वोटर्स वोटेड। 100 लोग थे पर सिर्फ 90% लोगों ने ही वोट कास्ट किया, 90% लोगों ने। अब इसी में 30% ऑफ द टोटल वोट्स, वोट कितने दिए हैं, 90 लोग दिए हैं, तो 90 लोग दिए हैं तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 27। और बाकी दूसरे को कितने मिला, 1363। अब बोल रहा है
कि तो 30% टोटल वोट्स मिला पर 900 वोट से वो हार गया, तो डिफरेंस कितने का है देखिए, एक सेकंड, डिफरेंस कितने का है, इधर 6 और 36 का, और 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 900। और आप लोग से पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट कितने हैं 100, तो आप लोग को 100 का वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सिंपल से यहाँ से भी काट सकते हैं, तो 9 से 4 से 9 से 100, तो आप लोग को 100 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे 100 अपॉन 4 इंटू 100 कितना 25, कितना हो गया टोटल 2500 लोग कितने थे टोटल वोटिंग लिस्ट में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर आजकल तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है, पर एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टेक किया जाए, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा कर देता है। इजी भी क्वेश्चन रहेगा फिर भी उसे लंबा बनाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, रघुवीर परचेज सम पेरिसेबल आइटम फॉर सेल बट 36% ऑफ दोज आइटम्स कुड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड। मतलब कि रघुवीर है वो किसी सामान को खरीदता है बेचने के लिए, जिसमें कि उसका 36% जो आइटम था वो ख़राब हो गया। ख़राब हो गया मतलब सड़ गया, कुछ भी होता है जैसे कि अंडे लाए तो अंडे सड़ गए टूट गए तो ख़राब हो गया। बाकी उसके पास कितने बच गए 64%, 67% उसके पास अभी भी अच्छे हैं। तो बोल रहा है रघुवीर मैनेज टू सेल द रेस्ट ऑफ द आइटम्स एट द प्राइस दैट हेल्प्ड हिम अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट 28%। मतलब कि 36% उसका सामान खराब होने के बाद भी उसे टोटल जो सामान लाया था उसे 28% के प्रॉफिट में ही सेंड करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है at what percentage above the cost price of each item did Raghuveer sell each of these item that did not go bad। तो जो चीज़ तो खराब होगा उसने तो उसे फेंक दिया, पर उसके पास अभी 67% जो थे वो अभी सही है, तो उसको प्राइस से कितना अधिक पे बेचा होगा ताकि उसे 28% का फायदा हुआ ओवरऑल। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले से क्लियर कर देता हूँ। इसमें डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे कि देखिए 36% है, क्या हो गया खराब हो गया, अगर परसेंट में कहेंगे 9/25 होंगे, मतलब अगर उसके पास 25 आइटम्स है तो 9 उसका क्या हो गया खराब हो गया, तो 9 खराब हो गया तो उसके पास बच गया कितने 16 आइटम्स। अब बोल रहा है ये खराब हो गया, ये खराब हो गया मतलब कि इसको जितना रुपये खरीदा था उस पर पूरा का पूरा लॉस हो गया, पूरा का पूरा इसमें लॉस हो गया उसको, मतलब उसका 100% का लॉस हो गया इस पे। और बोल रहा है दूसरे को कितने पे फ़ायदा पे बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाए 28%। क्वेश्चन में दिया हुआ है 28%। तो देखिए डेविएशन का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। डेविएशन कुछ नया नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बोल दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ओवरऑल कितना 28% पहले मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस 128 का है, 128 का 9, तो 1 यहाँ पर प्लस करके करेंगे 128 इंटू 9 डिवाइडेड बाई कौन सा आइटम, जो टोटल 16 आइटम था जिसने उसने बेचा, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए पहले 4 से तो 4 हो गया, और इधर 32 हो गया, तो कितना 8 हो गया, कितना आ गया ये 8 चौक सही, अच्छा ये 9 है ना, 9 8 72, 72%। अब पहले से कितना था 28% प्लस 72% कितना हो गया टोटल 100%। मतलब कि जो बचा हुआ आइटम था उसे उसने 100% अधिक पे बेचा उसके प्राइस पे। तो शायद कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको डेविएशन आता है वो उसे तो इजीली बना लेगा, जिसे नहीं आता है वो उस क्वेश्चन में फंस सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड 10.5% दिया ऑफिस सैलरी ऑन आइटम एंड डेली यूज एंड 13% ऑफ द रिमाइंडर ऑन अ हाउस रेंट। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ 12,000 रुपीज़, सॉरी लेफ्ट विथ 12,000 रुपीज़, हाउ मच इज हिज सैलरी। इजी क्वेश्चन है, आप चाहते इसे खुद से भी कर सकते हैं, ये कोई टफ तो नहीं है। चलिए फिर मैं आप लोगों का कर देता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है तो बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है, कहीं रिमाइंडर लिख देता है
जहाँ पर रिमाइंडर नहीं लिखता है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि रिमाइंडर कैसे निकालना है और एक बिना रिमाइंडर का होता है। तो बिना रिमाइंडर वाले में डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसे और इसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, पर रिमाइंडर लिखता है तो हम लोग को प्रॉपर थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देते रहता है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि 10.5% है। अगर इसका 10 हाफ इसको निकालते हैं तो 1/200 सॉरी 21/200 और 30% की बात करें तो 3/10। तो हम लोग जनरली अगर पॉइंट से आपको बचना है तो आप इन दोनों जो नीचे वाला पार्ट आया उसको आप एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2000 हो गया। तब मान लेते हैं उसका टोटल इनकम कितना 2000 रुपीज़ है। उसमें से 21/200 मतलब 10.5% जो था उसने किस पे खर्च कर दिया, डेली यूज के जो सामान था उस पर खर्च कर दिया। कितना 10.5%। तो 10.5% कितना -21/200। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1790 सॉल्व कर लीजिएगा, इतना है। उसके बाद फिर अब बोल रहा है रिमेनिंग, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रिमेनिंग वाला। अब रिमेनिंग में आपको यहाँ से इसका निकालना पड़ेगा 30%। आप इसका 30% निकालते हैं तो -30% यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1253। और क्वेश्चन में इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर कितना 12,000। इसी का वैल्यू 12,000 दिया हुआ और आपसे इनकम पूछा है। इनकम मैंने कितना माना है 2000 रुपये। तो हमें 2000 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे होगा 12,000 डिवाइडेड बाई कितना 1253 इंटू 2000 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू 19154 के अप्रॉक्स मिल जाएगी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसका एक्स का ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। रिमेनिंग वाला देखिए, टू नंबर x and y are such that the sum of 18% of x and 8% of y is 1/3 of the sum of 22% of x and 36% of y. Find the ratio of x and y. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में पुट करते जाना। इसको देखिए 18% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 1/3 ऑफ द सम ऑफ द 22% ऑफ x एंड 33% ऑफ y। 1/3 ऑफ द 22% ऑफ x प्लस 36% ऑफ y। तो यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 54x प्लस 24y इज इक्वल्स टू कितना है 22x प्लस 36y। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग इन सब जो कैलकुलेशन है ना छोटा मोटा उसे आप दिमाग में करने की कोशिश करें, टाइम बचेगा। तो यहाँ से यहाँ अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा 32x और y को इधर माइनस से अगर करते हो तो कितना आ जाएगा आपके सामने 12y। तो यहाँ से x और y का रेशियो आ गया है, x और y का। तो काटे 4 से काटते हैं 8, 4 से काटते हैं 3, कितना आ गया x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया। देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन ऑफ द कैंडिडेट्स secured 35% of the vote cast and was defeated by other candidate by इतना votes. If there is no valid votes, देखिए यहाँ पर देखो कोई भी valid votes नहीं है, देन टोटल नंबर ऑफ votes पोल के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए 35% उसको votes मिलने जो कि कास्ट हुआ है। इनवैलिड वैलिड के बारे में बात नहीं हो रही, जो कि कास्ट हुआ है टोटल। तो टोटल मान लीजिए 100 वोट्स कास्ट हुए हैं, 100 वोट्स कास्ट हुए हैं। दो कैंडिडेट थे, एक को 35% मिला तो दूसरे कितना मिलेगा 65%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35% जिसको वोट मिला वो 1296 वोट से हार गया। डिफरेंस कितने का आप क्लियरली देख सकते हैं, कितना 30 का। 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1296। आपसे पूछा क्या टोटल वोट कास्ट कितना थे 100। तो 100 के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपॉन 30 इंटू 100। यूनिट तरी मेथड है, या कोई नया मेथड नहीं है, ये जी है 432 टोटल कितने होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4320 टोटल वोट कास्ट हुए हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है 4320।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट होगा, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में एरर होगा। ऑन व्हीट, वेजिटेबल्स एंड ऑयल आर in the ratio 12:5. The prices of these items were increased by 50%, 25% and 40% respectively. The total expenses of the family on this increased by. क्वेश्चन ईजी है, कोई डायरेक्ट मतलब एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 12% किसका है, वीट पे खर्चा होता है, मतलब रेशियो 12 रेशियो कितना वीट पे खर्च होता है, 8% किस पे, वेजिटेबल पे, और 5% किस पे, ऑयल पे। ऑयल समझ बोल रहा है 50%, 25%, 40% तीनों में रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो जाता है। देखिए तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए सब पे 0 0 पुट कर दीजिए। अब इसका 50% निकालना इजी होगा, इसलिए मैंने 0%, तो कितना 50% कितना हो गया इसका 60 रुपीज़। इसका 25% निकालना भी इजी हो गया, 1/4, 1/4 का कितना 16, कितना आएगा 60, 1/4 होगा ना, सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, 1/4 कितना होगा 20, और 50 का 40%, 40% देखिए डायरेक्ट आपको ऐसे याद होना चाहिए, 1/5 मतलब 40% इंटू 50, डायरेक्ट यहाँ से इसका भी कितना आ गया 20 आ गया। इसका टोटल कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में 60 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, कितना हो गया टोटल 100 रुपीज़ की इंक्रीज हुई है। पहले कितना हुआ करता था खर्चा 200 और 50, 250 रुपये पहले खर्च हुए करते थे। परसेंट बनाने के लिए डबल जीरो लगा देते हैं, 25 चौक 25 दहाँ का, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना हो गया टोटल 40%। आशा करता हूँ समझ आएगा, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा आप चाहें तो अपना समय बचा सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं, एक एक जीरो सारे पे बैठा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, when the price of an article was reduced by 25%, its sale was increased by 25%। देखिए जल्दी क्या होता है, आप दुकान में जब सामान लेने जाते हैं तो सेल लगता है, तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि अगर आर्टिकल का 25% कम कर दिया जाता है कॉस्ट प्राइस, तो इंक्रीज उसका सेल में इंक्रीज कितना होता है 75% का इंक्रीज हो जाता है। तो कैलकुलेट नेट इफेक्टिव रेवेन्यू, मतलब उसको कितना का फ़ायदा हुआ, कितना का नुकसान हुआ, ये निकालने के लिए बोला है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। देखिए रिड्यूस्ड बाय 25% कॉस्ट प्राइस, मतलब 4 से कितना हो गया 3 हो गया। इंक्रीज कितना हो गया सेलिंग प्राइस में, सेल्स में कितना इंक्रीज हो गया 75% का, 75% मतलब 3/4 होता है, तो 4 से कितना हो गया 7 हो गया। तो देखिए टोटल कितना 16 से कितना हो गया 21, तो टोटल कितना रुपये का बढ़ गया, आप रेशियो में देख सकते हैं क्लियरली, 15/60 अपॉन 5/16 इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कट तो रहा नहीं है, इसका पॉइंट में ही आएगा, तो 4 से 4 हो गया, इधर कितना 25 हो गया, 125/4 3 1, भाई ऑप्शन में बाकी देख सकते हैं आप, ऐसे तो इंक्रीज हो रहा है तो क्लियरली आपको पता चल गया, और 31 आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, आपको ऐसे भी एग्जाम में टाइम बचाना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, यही समझिए। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। इफ द रिजल्टिंग नंबर इज 72, उसी में डायरेक्ट उसका नंबर दिया है, देखिए कैसे इंक्रीज बाय 25%। आप लोग ये सब वैल्यू बिल्कुल याद होना, 25% मतलब 1/4, 10% इज इक्वल्स टू 1/10। तो क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है 25% मतलब प्लस 1/4, मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5 हो गया। डिक्रीज हो रहा है 10%, तो अगर पहले 10 था तो -1/10 होगा, तो कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ से काट लीजिए, तो कितना हो गया 8:9। और आपको दिया हुआ कि रिजल्टिंग नंबर कितना है 72 है, तो 72 ऐसे हो गया इंटू 8 टाइम्स से हो रहा है, तो यहाँ भी आप 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 64 होगी, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना था 64, ऑप्शन नंबर सी। इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं, एक आध दो क्वेश्चन आगे चलकर ठीक ठाक लेवल के हैं जो स्पेशली इलेक्शन वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 30% बट डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 35%। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहते इसे खुद से भी कर सकते हैं, पर चलिए मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। 30%, देखिए आपको मैंने पहले बोला है कि ये सब आपको मन में याद रखना है। 3/10 होता है, इसको साफ क्लियर लिख देता हूँ, कितना 3 सेकेंड 3/10। वही बात करें 35%, कितना होता है 7 बाई कितना होगा 20। तो आप इन सब चीज़ों को याद भी रख सकते हैं एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए। तो देखिए रिड्यूस्ड बाई 30%, 30% मतलब 10 से कितना हो गया 7 हो गया। इंक्रीज 35% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 20 से कितना हो गया 27 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों, कितना हो गया 200, इधर कितना हो गया 189। तो कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है -11, कितने से 200 से, इंटू 100, कितना हो गया 5.5%। ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें नया नहीं था। चलिए देखिए 5.5%, 5.5% का डिक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। अगला क्वेश्चन है, फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो इलेक्शन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मात्रा में आ रहे हैं, तो आप इससे देख कर जाएँ अपने एग्जाम के लिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन two candidates, a candidate got 72% of the votes elected by majority of 572 votes. Find the total number of votes polled। देखिए मान लेते हैं टोटल 100 वोट्स पोल्ड हुआ। आप भी 100 मार्क बनाया करें, ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। A candidate who got 72% of the votes is elected by majority of इतना वोट्स, मतलब जिसको 72% वोट्स मिले वो मेजोरिटी से जीत गया, और 572 वोट्स उसे ज़्यादा मिले, मेजोरिटी ऑफ 572 वोट्स। देखिए इसको 72 वोट्स मिला, दूसरे पार्टी को कितना मिला होगा 28। तो ये बोल रहा है कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 44। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ 572। तो आपसे क्या पूछा हुआ, फाइंड द वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल 100 की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप इधर ऐसे कर सकते हैं 1 1 एंड 3, 13 टाइम्स, तो यहाँ भी 13 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300। इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, ये आपके सामने है। 64% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गर्ल्स एंड 81.25%। देखिए 81.25%, इसे देख के बच्चे डर जाएंगे, लेकिन जिन्होंने फ्रैक्शन में इनको वैल्यू याद होगी वो उनके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखिए 81.5%, 81 पॉइंट कितना 25% है। एक सेकेंड क्लियरली लिख देता हूँ। देखिए 75% लिखा हुआ है प्लस 6.25% लिखा हुआ है। 75% की वैल्यू कितनी होती है 3/4। 6.25% की वैल्यू कितनी होती है आप लोग को याद नहीं होगी, चलिए मैं बता देता हूँ 1/16 होता है। आपको सब याद रखना है, तभी आपको एग्जाम में समय मिल पाएगा बाकी जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए। तो चलिए, वैसे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ईजी है, बस यही है डाटा जो 81.25% दिया हुआ है वही टाइम टेकिंग कर सकता है जो बच्चे याद नहीं किए होंगे फ्रैक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन में 64% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गर्ल्स। देखो मान लेते हैं टोटल क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 64% गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितनी हो गई 64% गर्ल्स हो गई। तो अब देखिए अब बोल रहा है 81.25%, 81.25% ऑफ द गर्ल्स। तो देखिए वहाँ पर कितना बताते 3/4 प्लस 1/16, तो इसको कैसे तो 4 4 12 13 13, अब 13/16, तो इसका 13/16 निकालना है तो 52 हो जाएगा। देखिए इफ 143 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 143। कितना इजी है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। आपसे कितना पूछा टोटल स्टूडेंट पूछा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपको स्टूडेंट्स के
अलावा गर्ल्स के बारे में पूछता, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, लेकिन आपसे स्टूडेंट का नहीं पूछा। तो इसका वैल्यू कितना दिया 143। आपको कितना 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 52 की वैल्यू कितनी दी हुई है 143। आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की वैल्यू पूछी है तो 143/52 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया, इसका आधा करे आ जाए, ठीक है। चलिए इसको 50 कर देते हैं, हाफ इसको कर देते हैं कितना 26, और कट सकता है 4 से इसको काट सकते हैं, 25 हो गया। ये कितना हो गया 13, ये कट रहा है, सॉरी एक सेकेंड। ये 13 से कितने बार में कट रहा है 143, 11 बार में, तो कितना आ गया 11 इंटू इधर 25 आया था, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गया, 25 टोटल 275। आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर समझाना चाह रहा था कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट यही है। इसमें भी रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है जो कि परसेंटेज चैप्टर में सभी बच्चे लोग पढ़ते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन स्पेशल हो जाता है ये 81.25% के कारण बहुत बच्चों को निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो बच्चे वहाँ पर फंस सकते हैं, इसलिए आप लोग फ्रैक्शन की वैल्यू भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर डी हो गया, कितना हो गया था, कितना आया था 11 इंटू 25, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा, तो इसका आंसर कितना 275 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से इलेक्शन वाला क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब CHSL के लिए इलेक्शन वाला चैप्टर आपको, टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हो इससे कितने सारे अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, in an election between two candidates, 15% of the votes did not cast their votes, 50% of the voters did not cast their vote, and 10% of the votes polled were found invalid. The successful candidate got 55% of the valid votes and won by majority of 6,120 votes. The number of voters enrolled in the voter list was, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के जितने क्वेश्चन के इलेक्शन के उनमें से अच्छा क्वेश्चन है, और जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो बना कर आएंगे ही। देखिए अब बोल रहे हैं 50% वोटर्स अपना वोट ही नहीं डाले, तो 15% नहीं डाले मतलब 85% लोगों ने डाला है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो 10% वोट जो पोल्ड हुआ है, मतलब जितना भी वोट पोल्ड हुआ, वोट पोल्ड कितना हुआ 85, टोटल वोटर कितने, वोटर लिस्ट में नाम कितना था 100, 85 लोगों ने वोट डाला, 85 लोगों ने वोट डाला, उसका जो 10% है वो इनवैलिड हो गया, किसी कारणों की वजह से इनवैलिड हो गया 10%। देखिए इसका 10% कितना हो जाएगा 8.5, इसमें 8.5 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76.5। ये अब बोल रहा है जो मेजोरिटी से जो जीता, मतलब जो जीता है वो कितने वोट से जीता है 6,120 वोट से जीता है। तो देखिए 55% वोट छूट का मिला है, कितना वैलिड का, वैलिड कितना हुआ 76.5, इसका 55 मिला है, तो दूसरे को कितना मिला हुआ 45%। अब बहुत बच्चे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका 55% निकालेंगे, फिर इसका 45% निकालेंगे, और फिर दोनों को घटाएंगे, लेकिन नहीं, लोग यहीं घटा लेते हैं। देखिए तो कितना हो गया 76 इंटू 76.5 इंटू 10%, इसकी वैल्यू कितनी दी है 6,120। एक सेकेंड मैं इधर इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में इजी होगा। देखिए इसकी वैल्यू 6,120 दी हुई है। इसकी तो आपसे 100 की वैल्यू निकालनी है, टोटल वोटर लिस्ट में कितने लोग इनरोल्ड किए थे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप देखिए 6765 अपॉन कितना हो गया, इधर तो 10 था ना और इधर 100, तो ये आप काट लेंगे, आपको भी करने का भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी थी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 80,000 टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने से बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो थोड़ी लेंदी क्वेश्चन है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन अच्छा है, प्लस में थोड़ा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है, तो अगर आप ये एग्ज़ाम में करते हैं तो आपको बोनस पॉइंट तो मिलेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर।
इन एन असेंबली इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स द विनर, देखिए फिर से यहाँ से इलेक्शन वाली आ गई। इलेक्शन के बहुत सारी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन एन असेंबली इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स द विनर गॉट 56% of the total valid votes if 5% of the total votes were declared invalid। देखिए यहीं पर 5% टोटल, अगर 100 लोगों ने वोट दिया तो 5% इनवैलिड हो गया, मतलब टोटल कितने वोट्स बच गए? 95%। तो जो भी चुनाव होगा इसी में होगा। अब बोल रहा है 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, तो इसका 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इसका 50% निकालना है। देखिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। जिसको 56% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला है वो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 3,03,20,000। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट, मतलब आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपके सामने 100%, मतलब 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3,20,000। आपसे पूछी किसकी है? 95 इंटू 56% की पूछी है। तो यहाँ से आप इसको कैसे निकालेंगे? 3200 अपॉन 100 इंटू 95 इंटू 56%। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाइंग करना है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा? तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज को भी नीचे डायरेक्ट लिख सकते हैं बटा 100। तो ये भी बाकी जो रहेगा उसे ये 100 से ये 100 कट जाएगा। तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 56 इंटू 32 इंटू 95 और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। वरना कॉन्सेप्ट यही 100%, मतलब टोटल 100 लोग हैं तो 5% क्या हुआ? इनवैलिड हो गया, तो टोटल 95 होगा। 95 में से जो 56% जिसका वोट है वो मेजॉरिटी से जीत गया। टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिया हुआ है, तो आपको किसका वैल्यू निकालना था? 95 इंटू 56% का, और आपको 100% का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग इजिली यहाँ से यूनिटरी मेथड करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन देखिए। In an election between two candidates, one got 40% of the total valid votes and 30% of the votes were invalid। देखिए यहाँ पर भी invalid वाला आ गया। टोटल 100 वोट्स है, तो क्या बोल रहा है? वन got 40% of the total valid votes and 30% of the votes were invalid। 30% इनवैलिड हो गया, मतलब 70% ही अब बचा। 30% क्या हो गया था? इनवैलिड हो गया था। ये तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज इतना, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना था? 7500। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट, मतलब कि जो दूसरा कैंडिडेट यानी जिसको 60%, तो 40% वाला जिसको 60% वोट मिला है ऑफ द वैलिड वोट्स, जिसको 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिला है उसका कितना टोटल वोट मिले हैं। तो देखिए उसी पर डायरेक्ट काम करते हैं, तो उसको कितना मिला? 60% मिला है। डायरेक्ट यहाँ से इजीली सॉल्व करते हैं। 60%, तो कितना हो गया इसका? 42%। आपको 100% की वैल्यू दी हुई है और आपको 40 की वैल्यू निकालनी है, 42 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे हो गया? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 42। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये कट गया। आपको 75 इंटू 42 करना है, तो कितना हो गया? आप खुद से कर सकते हैं। 150 हो गया, और ये कितना हो गया? 300। तो कितना हो गया? 0513। तो कितना हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, जितना कम से कम कैलकुलेशन में हो सके वैसे ही करना है। रफली ही कीजिए पर जल्दी कीजिए और एक्यूरेसी के साथ कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन, फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन देख सकते हैं, कितने सारे इलेक्शन के क्वेश्चन आए हैं CHSL में। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इन एन इलेक्शन दैट वाज कंटेस्टेड बाय टू कैंडिडेट, मतलब दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जनरली जैसे कि एग्जाम में दो ही कैंडिडेट या तीन कैंडिडेट दे देते हैं, मैक्सिमम कभी कभी दे देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दो ही कैंडिडेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो देखिए फिर से भाई 100 मान लेंगे,
इजी मेथड है, इसलिए ज़्यादातर लोग भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिए, एग्जाम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और एग्जाम निकालिए और सिलेक्शन लीजिए। तो देखिए, इन एन इलेक्शन दैट वाज कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट, वन गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय 600 वोट। यहाँ पर कोई वोट इनवैलिड नहीं हुआ है। देखिए, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन, एज्यूम नो वोट्स आर, एज्यूम ऑल वोट्स आर वैलिड, मतलब जितने भी वोट्स में सारे वैलिड हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वन कैंडिडेट को 20% ऑफ द टोटल वोट्स, तो अगर इसको अगर 20% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 80 मिला होगा। एंड लॉस्ट बाय कितना, 600 वोट्स, तो कितना हो गया ये 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600। आपसे पूछा किसका वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इन द इलेक्शन, तो टोटल कितने 100 है, तो कितना टाइम्स है ये 10 टाइम्स है। यहाँ भी 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000। टोटल कितने हो गए 1000 कैंडिडेट्स, ऑप्शन डी। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड इज कंजम्पशन इंक्रीज बाय 15%, वही रेशियो का इजिली क्वेश्चन है, परसेंटेज और रेशियो का मिक्स करके क्वेश्चन जनरली ये बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजी नंबर है, एग्जाम में करके आइए। नहीं कीजिएगा तो आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाइएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वजह से बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए 20% से डिमिनिश्ड हो गया, मैंने पहले बताया फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है। 20% मीन्स 1/5, डिमिनिश्ड हुआ है मतलब माइनस, और कंजम्पशन इंक्रीज कितना 15% मीन्स 3/20 इंक्रीज हुआ है प्लस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 से कितना हो गया, डिमिनिश्ड हुआ है तो कितना हुआ, डिमिनिश्ड हुआ है तो 5 से 4 हो गया, एंड कंजम्पशन इंक्रीज 15% मीन्स 20 से 23 हो गया है। ये काट लेते हैं यहीं पर, तो कितना हो गया 25 से 23 हो गया। तो बोल रहा है कि रेवेन्यू कितना डिक्रीज हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ है, 2 का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, कितने से 25 से, इंटू परसेंटेज में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an examination, Gopal scored 15% more marks than Asha and Asha secured 10% more marks than Sachin. ये इजी क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है। इन एन इलेक्शन गोपाल secured 15% more marks, गोपाल है, आशा है और कौन है, सचिन है। गोपाल 15% मोर मार्क्स कर रहा है, आपको पहले बताना 50% की वैल्यू कितनी, तो 3/20, आपको ये सब याद रखना है। तो अगर आशा का 20 स्कोर किया है तो इसने कितना किया 43 स्कोर किया है। आशा स्कोर 10% मोर मार्क्स देन सचिन, सचिन से 10% मोर मार्क्स, तो इसने अगर 10 किया है तो इसने कितना किया है 11 किया है, यही किया है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मच मोर मार्क्स परसेंट मार्क्स डिड गोपाल सिक्योर देन सचिन। देखिए पहले सबको इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 23 हो गया टोटल, 253, और इधर कितना हो गया 220, और इधर 200। क्वेश्चन में पूछा हाउ मच परसेंट मोर मार्क्स डिड गोपाल सिक्योर देन सचिन, तो गोपाल का कितना आया 53 ज़्यादा आया है किससे, सचिन से, तो कितना 53, ठीक है, कितने से 200 से, इंटू 100, एक सेकेंड, इंटू 100, तो आप इसे सॉल्व कीजिए कितना आ गया 26.5%। ये भी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इजी क्वेश्चन है, बीच में कुछ 2-4 क्वेश्चन हार्ड आए थे, मतलब लेंदी आए थे, थोड़ा टाइम ले सकता था, टाइम टेकिंग था, पर ये सब इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में करा है 16% ऑफ नंबर, 60% आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू, नहीं पता है तो याद कर लीजिए 3/5 होता है, तो 3/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर। मान लेते ये बी था, ठीक है, तो ये सी ए कट गया, तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ गया यहाँ से 5/4 हो गया। तो क्वेश्चन में कैसा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर 5/4, इजी वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The expenses of a family on a rice, vegetable and cooking oil are 9, 11, 5. If the prices of these items increased by 10%, 20%, 30% respectively, then the total expenses of the family on these items will increase by। उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, तो पहले भी एक बार ऐसा बता चुका हूँ, पर चलिए बता ही देता हूँ आप लोगों को।
देखिए यहाँ भी सेम करेंगे, 9, 11 और 5 है, सेकेंड, और कितना है 5 है। कितने कितने परसेंट, 10%, 20%, 30%, इन 0 0 एक्स्ट्रा बैठा देते हैं। इसका 10% कितना हो गया 9, इसका 20% कितना हो गया 22, 20% ठीक है, और 30% इसका कितना हो गया 15। एक सेकेंड कितना हो गया 15। पूछ रहा है कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, कितना इंक्रीज हुआ। तो टोटल सम करते हैं तो कितना हो गया इधर 46 होगा, 46। देखिए आपको जोड़े तो कितना 37 + 9 46 का इंक्रीज हुआ कितने से, इधर जोड़ते हैं 200 250 से, 250 से। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 5 देन यहाँ पर 2। अब इसको पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड दे देंगे, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 5, तो 1/840, बाकी बचेगा 20 पॉइंट, सेकेंड यार 0.4। ऑप्शन सी इजी क्वेश्चन है। A price of a book increased by 8% and later decreased by 8%. What is the percentage change in the book? ये पहले क्वेश्चन आया करता था, आज से 5-6 साल पहले। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे, पर इसका डायरेक्ट आंसर होता है, हमेशा इसमें नुकसान ही होता है। माइनस कितना होता है 8% अपॉन 8² अपॉन 100%, हमेशा नुकसान होता है। तो कितना हो जाएगा -64/100, 2 जीरो के बाद बैठा देंगे, कितना हो गया डिक्रीज बाई 0.64%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ पेन फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% एंड लेटर ऑन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ अ पेन। देखिए ये क्वेश्चन टाइसन बोल रहे हैं इंक्रीज बाई 15%, यहाँ भी देख सकते हैं 15% है, 20% है, मतलब बिना फ्रैक्शन वैल्यू याद किया आपका काम नहीं चलेगा एग्जाम में। एग्जाम में आप करने बैठे थे तो आपका पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, तो अच्छा है कि आप याद कर लें। पहले कितना 15% से इंक्रीज हो रहा है, 15% मतलब 20 से 23, डिक्रीज हो रहा है 20% से, 20% मतलब 5 से 4, कितना हो गया यहाँ से कट भी रहा है तो यहाँ काट देंगे, 25 से 23, कितना डिक्रीज हो रहा है 2 डिक्रीज हो रहा है, एक सेकेंड 2 डिक्रीज हो रहा है कितने से 25 से इंटू 100, तो ये इससे कट गया कितने बार में 4 बार में, कितना 8%। ऐसा ही लगता है पीछे मैंने एक डिटो सेम क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं फिर। ये आ गया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सर से है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द 300 ml ऑफ 75% मिल्क एंड वाटर मिक्सर, मतलब 75% मिल्क है 25% वाटर है, तो 75% की वैल्यू मैंने बताई 3 बाई कितना होता है 4 होता है, मतलब 3 अगर वाटर मिल्क है तो वाटर कितना है 1 है, क्योंकि टोटल मिक्सर कितना है 4 है, ठीक है। सो दैट इट बिकम 45% मिल्क एंड वाटर, मीन्स 45% में 9 बाई कितना हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, मीन्स 9 अगर मिल्क है तो 20 मिक्सर है तो 9 उसमें मिल्क है, तो कितना है इसमें मिल्क कितना हो गया 9 हो गया, तो वाटर कितना रह गया इसमें, एक सेकेंड यहाँ पर था 9, तो वाटर कितना रह गया 11। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का रेशियो 45% हो जाए। तो देखिए पानी मिल रहा है, दूध तो इक्वल ही रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही होगा ये वाला। देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/3 हो गया, नीचे किया है 9/11। अब देखिए क्वेश्चन में कितना ये 12 है, 12 को कितना दिया हुआ है 300 ml दिया हुआ है, 300 ml ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, एक सेकेंड 300 ml ऑफ मिक्सर दिया हुआ है, ठीक। आपसे क्या इसमें पूछ रहा है कितना वाटर ऐड करना है, हम लोगों ने वाटर कितना ऐड किया है 9 ऐड किया है, तो हम लोग को क्या सिंपल सा करना है 9 का वैल्यू निकालना है, 12 का वैल्यू कितना है 300 है, तो 9 का वैल्यू निकालना है, 9 से मल्टीप्लाई, 3 तिहाई 3 चौक, और इधर अगर इसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो कितना हो गया 25, 3 तिहाई 9, और कितना हो गया एक सेकेंड
20, then it will be 200. एक सेकेंड, मैंने शायद कहीं गलती किया है, इसका वैल्यू 300 है, 8 की इंक्रीज हो रही है, 8 की इंक्रीज हो रही है, मैंने 9 कर दिया था, तो यहाँ पर हम लोग को 8 का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। देखिए एक सेकेंड, देखिए 12 की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो आपको 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 300/12 इंटू 8, 4 से, तो 4 से 3 कितना, 100, कितना हो गया, 200 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमार सैलरी इज 30,000 पर मंथ, ही स्पेंड 25% ऑफ हिज ऑन फूड एंड रेंट एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग। यहाँ पर भी रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, बच्चों को डर लगता है करने में, लेकिन चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, आप चाहते हो इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले भी ऐसे टाइप के 3-4 क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए फिर भी कर लेता हूँ, थोड़ा इसमें नया है, इसमें यह है कि सेव्स 8%, इसमें पैसा का भी बात कर दिया है परसेंट के अलावा, तो इसमें थोड़ा सेव। चलिए सॉल्व कर लेते। देखिए 30% पर मंथ मिलता है, ही स्पेंड 25% ऑन फूड एंड रेंट एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए 30% है उसके पास, 30,000 है, सॉरी 13,000 है, इसमें से उसने 25% स्पेंड का, 25 1/4 मीन्स 3/4 अभी भी उसके पास है अवेलेबल। देन फिर से 20% ऑफ द रिमेनिंग, बचा तो इतना ही था, अब इसका 20% ऑफ द रिमेनिंग एजुकेशन पे खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया, इसके पास 4/5 बच गया। यह हो गया, और आप इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000, हाँ 18,000 हो गया, और उसके पास 18,000 रुपये बच रहे हैं। अब बोल रहा है बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी। देखिए यहाँ पर टोटल सैलरी, 5% ऑफ टोटल सैलरी के बारे में बात कर रहा है, मतलब 30,000 में से बात कर रहा है, नहीं कि रिमेनिंग से बात कर रहा है। यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, तो 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500 रुपया। 1,500 रुपया क्या करता है, इनकम टैक्स में वो पे कर देता है, और 8,000 रुपये बचा लेता है। तो देखिए यहाँ से फिर कितना माइनस करेंगे, 1,500, और क्या करता है वो, इनकम टैक्स को कितना पे करता है, 8, एंड सेप्स कितना काट देता है, 8,000 रुपये, 8,000। एक सेकेंड, इधर थोड़ी स्पेस कम है, 8,000 हो गया। तो 18,000 में से उसने कितना और खर्चा कर दिया, 9,500, तो इसके पास अब कितने बच गए टोटल, 8,500 रुपीज़ उसके पास अब बच गया। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम आफ्टर हिज सेविंग करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच गए, 8,500। इजी क्वेश्चन था। अब वुमेन स्पेंड्स 25% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इज इतना। देखिए इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। 25% की वैल्यू दी हुई है 1250, आपसे इसकी इनकम पूछिए, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, कितना टाइम्स है, ये 50 टाइम्स है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। एक सेकेंड, आपको 50 पे 2 0 और लगा लेना है, कितना हो गया, 5,000, मतलब 5,000। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर भी रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपको अच्छे से रिमेनिंग वाला और इलेक्शन वाला भी करके जाना है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जानी है। आपको पता ही है कंपटीशन कितना टफ है, तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। तो 31 में देखते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी, मान लेते हैं 100 है, 20% स्पेंड कर दिया, मीन्स 20 रुपया स्पेंड कर दिया, तो उसके पास कितने बच गए, 80। अब 80 में से बोल रहा है 30% रिमाइंडर ऑफ द रिमेनिंग हाउस होल्ड रेंट। जो 30% उसके पास बच गया था वो हाउस होल्ड रेंट में स्पेंड कर देता है, और उसके पास 8,400 रुपया बच जाता है। तो उसके मंथली इनकम पूछा है, मंथली सैलरी क्या है, तो यहाँ पर इसका 30% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 70% निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 उसके पास रुपया बच गया, और जो कि बता रहा है कितने को, 8,000, 4,000 को। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो एक सेकेंड कैलकुलेशन करते हैं,
150, देखिए 7 से 7, 8 से काट लेते हैं। एक सेकेंड यार, तुम इधर रहो। 8 से काटते हैं 7 बार में, 8 से काटते हैं 1050, फिर इसको 7 से काटते हैं 15। तो क्लियर दिख रहा है 150। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? 100 की वैल्यू पूछी है। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 150 टाइम्स से कितना हो गया? 15,000। तो इसका इनकम कितना था? 15,000 रुपया था। इजी क्वेश्चन था, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैं प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं CHSL 21 में मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are less than the third number by 30% and 37% respectively. By how much is the second number lesser than the first? देखिए इस क्वेश्चन में मान लेते हैं A है, B है, C है। C 100 है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो 30% कम है, तो ये 70 है, और जो सेकंड नंबर 37% यानी ये 63 है। 63। तो क्वेश्चन में कह रहा है बाय हाउ मच इज द सेकंड नंबर लेसर देन द फर्स्ट, हाउ मच परसेंट, कितना कम है बाई 70 इंटू 100, कितना हो गया? 10। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करते हैं तो समझ लीजिए कि आप कंपटीशन से बहुत दूर चले गए। नंबर बी इज 17.5% लेस देन अ नंबर, while number C is 22.5% more than number B. If value of C is given is this, then the value of A is, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए 17.5% दिया हुआ, चलिए निकाल ही लेते हैं। अपॉन 10 हो गया ये इंटू 100, तो 25 से कितना बार में? 7 बार में, 25 से 4 बार में, तो 7/40 हो गया। ठीक है। 22.25%, इसका वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए। जो 22.25% है बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका वैल्यू होता है 22.5 का 9/40 होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है नंबर 20 इतना परसेंट लेस देन नंबर ए। ए है, बी है, सी है, नंबर ए कितना, नंबर बी कितना कम है? 17.5%, मीन्स ये कितना है? 33 है, 33 है। वहीं अगला लाइन में बोल रहा है नंबर सी इज 22.5% मोर देन बी। देखिए तो अगर ये 40 है तो ये कितना है? ये 49 है, क्योंकि ये कितना ज़्यादा है? 22.5%। ज़्यादा पता है कि कैसे होता है, ये भी आपको इसे पता होना चाहिए कैसे निकलता है। अगर नहीं पता तब बोलिएगा तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम। बाकी आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए बी को इक्वल कर लेते हैं, तो कैसे होगा? ऊपर वाले पूरे को कितना से? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले को पूरे से कितने से? 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ़ द वैल्यू ऑफ नंबर सी इज 8085, क्वेश्चन में दिया हुआ इसकी वैल्यू, किसकी? 49.33 की वैल्यू कितनी है? 8085। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। देखिए 85 थी ना, 85 उसको भी सेकेंड 85। 7 से इसको काटते हैं, 7 से तो कैसे हो जाएगा? 7 1 एंड देन फिर इससे इजी तो 11 से तो कट रहा है, 11 से पहले काट लेते तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले आप 11 से इसे काट लीजिए, नंबर छोटे आ जाएंगे ना। 11 से 3, 11, 7, 3, 5। अब आप इसे 7 से काट लीजिए, 105। अब तो यह पता ही है कितना होता है? 15। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? आपसे ए की वैल्यू पूछी थी। ए की वैल्यू कितनी थी? सारा तो इरेज हो गया। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ इधर ही है, कहाँ है? नहीं है, छोड़िए, एक बार फिर से यहीं पर देख लेते हैं इसको। पैक। हाँ यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी थी? 40 इंटू 40 कितना? 1600। कितनी थी? 1600 इंटू आपको कितना करना है?
15, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 15 नहीं 5 करना था ना, एक सेकेंड यार, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया मैंने, एक सेकेंड। देखिए एक की वैल्यू कितनी आई थी 40 इंटू 40, और यहाँ से हम लोगों का 1 का वैल्यू कितना आया था 5 आया था। कहाँ से, जहाँ से जब हम लोग 49 इंटू 333 को इक्वेट किए थे कितना से 8085 से, तो ये कितना 5 टाइम्स से आया था। तो इसका 5 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 1600 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रही है। क्वेश्चन में है, इन अ स्कूल द फाइनल ग्रेड ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर एन academic year आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ग्रेड्स दैट आर स्टूडेंट गेट्स इन हिज असाइनमेंट टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। असाइनमेंट्स हैव बीन वेटेज ऑफ 28%, टेस्ट 22% एंड फाइनल एग्जाम 15%, 50%। तो आप लोग को पता है, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो फॉर्मेटिव, समेटिव और फिर एक फाइनल एग्जाम हुआ करता था। ये सभी से मिल करके आपका एक फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ करता था साल के एंड में। तो उसी तरह इसमें भी दिया हुआ कि वेटेज कैसे कैसे इसमें वेटेज है ये बोला हुआ। देखिए थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। 28% किसका है असाइनमेंट का, 22% वेटेज किसका है टेस्ट का, और 50% क्या है फाइनल एग्जाम का। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है, इफ अ स्टूडेंट हैज एन असाइनमेंट ग्रेड ऑफ 80, टेस्ट ग्रेड ऑफ 75 एंड एग्जाम ग्रेड ऑफ मीन्स फाइनल एग्जाम कितना 86, तो पूछ रहा है देन इज ओवरऑल ग्रेड फॉर द ईयर, उसका जो ओवरऑल जो ग्रेड रहेगा पूरे पूरे ईयर में जो ग्रेड रहा वो कितना है। तो देखिए इसको भी हम लोग डेविएशन से ही सॉल्व करेंगे। ये भी डेविएशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको पहली नज़र में दिखा नहीं होगा। तो कितना हो गया ये 14, 11 एंड 25। देखिए 80 किस में आया असाइनमेंट में, 25 किस में टेस्ट में, और 86 फाइनल में। आपको इन सब का क्या निकालना है वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज डेविएशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बोलिएगा तो अलग से वीडियो बना देंगे, इजी है समझने में, कोई कुछ हार्ड है नहीं। तो मान लेते हैं कितना 75 मान लेते हैं। तो ये 75 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर प्लस करते हैं 5 इंटू 14 प्लस ये कितना है 0 है, तो इसका कोई वैल्यू तो होगा नहीं, 0 इंटू 11 0 ही हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है 11 इंटू 25। एक सेकेंड थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ स्पेस, एक सेकेंड। 11 इंटू 25 अपॉन टोटल कितना है, टोटल 14, और ये 11 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 50 हो गया, 50 से टोटल डिवाइड दे देंगे। तो 70 प्लस कितना हो जाएगा 275 अपॉन कितना 50, तो 345 अपॉन 50, तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 6 से 30 से 30 और 6 मतलब और 10 है तो 6.9। टोटल कितना हो गया इसका वैल्यू 6.9 हो गया। आप 75 में प्लस 6.9 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 81.9% उसका टोटल परफॉर्मेंस रहा उस ईयर के लिए। ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था, इसमें करना कुछ नहीं है। आप लोगों को पहले जो जैसे रहता है सेक्शन वाइज दिया रहता है कि इसमें इतना परसेंट इसमें इतना परसेंट और उसका मार्क्स रहेगा या फिर कोई प्राइस रहेगा, तो देन ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट में भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो ओवरऑल पूछ देता है कि कैसे निकलेगा। या फिर आपके साथ देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा, इसको मैं पूरे का क्लियर कर देता हूँ। देखिए वीडियो भी लंबी हो रही है, 1 घंटे से ऊपर की हो गई। देखिए एग्ज़ाम में आपके साथ कभी क्या करेगा बोल देगा कि आपने मान लीजिए 100 खिलौने लिए, तो उसमें से 20 खिलौने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, 50 खिलौने 10% के नुकसान पे बेच दिए, और बाकी आपके पास 30 खिलौने उसे 20% के प्रॉफिट पे बेचा।
तो आपसे पूछ देगा कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट परसेंट लॉस हुआ, प्रॉफिट या कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट लॉस हुआ। तो देखिए पहले इसको रेशियो ले लेते हैं, ऊपर वाले के रेशियो ले लेते हैं। कितना होगा 20% प्लस ये क्या हो माइनस है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 50, देन प्लस कितना है 60 अपॉन ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल टोटल कितना है 5 3 8 2 10 सेकेंड, टोटल कितने हैं 10। तो ये कितना हो गया 80 में से 50 का तो कितना हो गया 30 अपॉन 10। मीन्स आपको टोटल ये जो ट्रेड के में आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 3% का प्रॉफिट हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलेंगे तो 2 4 इस पर अलग से क्वेश्चन ला करके मैं से आपके सामने सॉल्व करा दूंगा, और टोटल जिसमें जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं प्लस में इसका जो थ्योरी हो जाएगा सर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट लाएंगे। आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए कैसा है, इसमें अगर कुछ गलतियाँ हैं तो बोलिए, मैं उसमें सुधार करूँगा। और आप लोग इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो चलिए ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। दिसंबर में सीजल का एग्ज़ाम है, सिलेबस तो पैटर्न तो चेंज हो ही गया, सिलेबस तो सेम ही है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो ठीक ही है, जैसे प्री का पहले तैयारी किया करते थे वैसे ही अब मेंस का प्रिपरेशन भी हो गया, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।